15 साला दुल्हन और अजियतनाक रात। बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। अगर तुम सिर्फ 15 साल की थूं तो शादी ही ना करती, मैं तो सुहाग रात मनाऊंगा। मुझसे अब और सब्र नहीं होता, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सुहाग रात कैसे मनाते हैं। वो रोती रही लेकिन वो बजिद रहा। मैं तुम्हारी लाडली भांजी को नहीं बख्शोहेगा। बिलाल कमरे में दाखिल हुआ। छोटी सी दुल्हन को देखते ही वो खबासत से मुस्कुराया और झटके से अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन पर शिद्दतें निछावर करने लगा। ईमान ने घबरा कर पूछा, बिलाल भाई, ये गंदी हरकतें क्यों कर रहे हैं? भाई कहने पर वो तब गया। अब मैं बताता हूं कि मियाँ और भाई में क्या फ़र्क होता है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब बिलाल घर आया। इसने अपनी नई नवीली दुल्हन को अकेला छोड़कर दोस्तों के साथ वक्त गुजारा था। अब वो अपने कमरे में जाना चाहता था जहां इसकी बीवी इसका इंतजार कर रही थी। बिलाल जानता था कि ईमान कितनी फर्माबरदार है, क्योंकि वो इसे ताकीद करके गया था कि मेरे आने तक दुल्हन के रूप में ही बैठे रहना। रास्ते में इसे इसकी मां फरजाना बेगम ने रोक। उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा, बिलाल बेटा, मैं जानती हूं कि मर्द के लिए अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल होता है, लेकिन ईमान अभी बहुत छोटी है, महज 15 साल की। तुम उसके साथ अभी कोई ताल्लुक कायम नहीं करोगे और उससे दूर रहोगे। वो मेरी भांजी है और उसकी मां को मैंने यकीन दिलाया था कि तुम इससे मोहब्बत से पेश आओगे। वैसा सलूक मत करना जैसा तुमने अपनी पहली बीवी के साथ किया था। बिलाल गुस्से में आ गया और बोला, अगर वो इतनी ही छोटी थी तो शादी क्यों करवाई? मैंने पहले ही कहा था कि शादी के बाद मेरी मर्जी चलेगी और आप हमारे दरमियान नहीं आएंगी। वो गुस्से में पीर पटखते कमरे में दाखिल हुआ और जोर से दरवाज़ा बंद किया। ईमान जो थक चुकी थी इसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन बिलाल के चेहरे पर गुस्सा देखकर सहम गई। बिलाल ने गुस्से में कहा, तुम्हारा भी यही ख्याल है कि मैं अपना हक छोड़ दूं? मासूम ईमान को तो ये भी नहीं मालूम था कि शादी की रात क्या होता है। बिलाल ने ज़बरदस्ती उसके ज़ेवरात और दुपट्टा उतारना शुरू कर दिया। जब ईमान ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने गुस्से में इसके हाथ झटक दिए और बाल खोल दिए। ईमान रोने लगी तो बिलाल ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, तुम अभी से रोने लगी हो। खौफ और गुस्से में ईमान ने बिलाल के मुंह पर जोरदार तो मुच्चा दे मारा, जिससे बिलाल की अना को ठेस पहुंची। इसने ईमान को बालों से पकड़ा और बेड पर फेंक दिया। जब ईमान ने इसे बिलाल भाई कहा तो वो मजीद पागल हो गया और बोला, आज रात में तुम्हें मियाँ और भाई का फ़र्क समझाऊंगा। इसने पूरी रात इस पर अपनी शिद्दतें निछावर की और ईमान अजियत से गुजरती रही। सुबह होते ही ईमान ने गुस्ल किया और रोती हुई फरजाना बेगम के कमरे में गई और उनके सीने से लगकर कहने लगी, खाला जान, वो बहुत बुरे हैं, मुझे उनके कमरे में नहीं जाना। मुझे मेरी उम्मी के पास छोड़ आएं। लेकिन फरजाना बेगम ने इसे समझाने के बजाय गुस्से में इसका बाजू दबोचा और कहा, वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें इसका हक अदा करना होगा। अगली सुबह बिलाल ने देखा कि ईमान बेड के बजाय सोफे पर आड़ी तिरछी सो रही है। वो इसकी मासूमियत देखकर थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन जैसे ही ईमान की आंख खिली वो खौफजदा होकर पीछे हटने लगी। बिलाल ने इसे बताया कि इसकी पहली बीवी भी बहुत रोती थी और वो इस पर बहुत जुल्म करता था। ईमान चीखने लगी तो बिलाल ने इसका मुंह दबा दिया, यहाँ तक कि इसका दम घुटने लगा। वलीमे के फंक्शन में भी ईमान उदास रही। हानिया, जो बिलाल के चचा की बेटी थी, इसने ईमान को खबरदार किया कि बिलाल बहुत जालिम है और इसे अपने हक के लिए लड़ना होगा, वरना बिलाल इसे पाँव की जूती बनाकर रखेगा। अगले दिन ईमान अचानक गायब हो गई। बिलाल इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया। इसकी माँ फरजाना बेगम ने तंज किया कि शायद वो किसी के साथ भाग गई है। लेकिन हानिया ने बिलाल को हकीकत बताई कि इसकी बीवियां कहीं भागती नहीं बल्कि स्टोर रूम में बंद कर दी जाती है। बिलाल ने जब स्टोर रूम खोला तो वहां ईमान नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। बिलाल ने जब अपनी मां से इस बारे में पूछा तो फरजाना बेगम ने एतराफ़ किया कि वो बिलाल की सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां है। वो बिलाल की मां के इंतकाल के बाद उसके बाप से ज़बरदस्ती ब्याही गई थी, इसलिए वो अपनी जवानी की बर्बादी का बदला बिलाल की बीवियों से लेती थी। उन्होंने बिलाल की पहली बीवी को भी इसी तरह अजियत दी थी। ये सुनकर बिलाल को सख्त सदमा हुआ और उसने फैसला किया कि वो ईमान को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। वक्त के साथ बिलाल ईमान का ख्याल रखने लगा और उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा। ईमान भी आहिस्ता आहिस्ता बिलाल के करीब हो गई और यूं एक अजियतनाक आगाज़ के बाद उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत शामिल हो गई।